आपको मैं स्टोरी बताता हूं आज, क्योंकि मरियम सफदर साहबा ये बार बार फरमा रही थी कि उनके वालिद के ऊपर तरस नहीं किया गया, बल्कि जब ये पता चला कि वो मरने लगा है, मैं कभी लगा है का वर्ड इस्तेमाल नहीं करता होता, मरियम सफदर साहबा ने किया तो रिपीट कर रहा हूं, जब वो मरने लगा है तो जाने दिया। तो मैं आज आपको बताता हूं कि ये मरने लगा कैसे था। एक केमिकल होता है EDTA, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसमें ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसका मकसद होता है कि ब्लड में क्लॉटिंग ना हो जब तक वो लेबोरेटरी में जाके टेस्ट हो। उस EDTA की अगर मकदार ज्यादा कर दी जाए और ब्लड की मकदार कम कर दी जाए जब सैंपल लें, तो रेड ब्लड सेल्स और ब्लड के दूसरे सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, जिससे प्लेटलेट्स की तादाद अगर किसी के अंदर 2.5 लाख है तो 8 से 10,000 के करीब आ जाती है। ये वो गेम की गई, ये पंजाब गवर्नमेंट को अब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ये वो धोखा, क्योंकि पुराने ठग हैं ये लोग, तो पुराने चोर हैं, इनको पुराने तरीके आते हैं ये तमाम चोरियां करने की। ये तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया। मुझे कैसे पता चला? पिछले दिनों अमेरिका में मेरे एक दोस्त, जिन्होंने एक पेशेंट की हार्ट की सर्जरी करनी थी, 2 दिन पहले उनके प्लेटलेट्स 2.5 लाख थे और जब सर्जरी वाले दिन सुबह चेक किया गया तो वो 8,000 आए। जब उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला अगर EDTA की तादाद बढ़ जाए और ब्लड की उनको पता था इस बात का पहले से, तो उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि आपने टेस्टिंग में ये गलती की, दोबारा टेस्ट कीजिए। दोबारा किया तो दोबारा से 2.5 लाख थे। तो ये वो कार्रवाई चोरी की गई। यहां पर किसी लैब के साथ मिलके EDTA बढ़ा दिया गया, ब्लड थोड़ा सा सैंपल कम किया गया और ब्लड सेल्स इतने कम आए कि हमारे भी इवन जो डॉक्टर थे उनको भी लगा कि जैसे मरियम सफदर साहबा ने कहा कि ये शख्स मरने लगा है। तो जब यही रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के पास आई, तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपकी तरह के अपने मुखालफों के मुंह में गोलियां मारने वाले भी नहीं है, अपने मुखालफों के साथ को इबरतनाक जो है सजाएं दिलवाने वाले भी नहीं है। आप तो जरदारी साहब की जुबान कटवाने तक चले गए थे। हमारे यहां ये नहीं होता। हमारा प्राइम मिनिस्टर इंसानियत पे बिलीव करता, वो एक ह्यूमनिस्ट हैं, वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। उनको खौफे खुदा है। जब वो आपकी गई यहां पर किसी लैब के साथ मिलके EDTA बढ़ा दिया गया, ब्लड थोड़ा सा सैंपल कम किया गया और ब्लड सेल्स इतने कम आए कि हमारे भी इवन जो डॉक्टर थे उनको भी लगा कि जैसे मरियम सफदर साहबा ने कहा कि ये शख्स मरने लगा है। तो जब यही रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के पास आई, तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपकी तरह के अपने मुखालफों के मुंह में गोलियां मारने वाले भी नहीं है, अपने मुखालफों के साथ को इबरतनाक जो है सजाएं दिलवाने वाले भी नहीं है। आप तो जरदारी साहब की जुबान कटवाने तक चले गए थे। हमारे यहां ये नहीं होता। हमारा प्राइम मिनिस्टर इंसानियत पे बिलीव करता, वो एक ह्यूमनिस्ट हैं, वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। उनको खौफे खुदा है। जब वो आपकी रिपोर्ट्स आई जो कि झूठी थी, जो EDTA की वजह से, इस केमिकल की वजह से मैनेज थी, उन रिपोर्ट्स की रोशनी में लगा कि वाकई नवाज शरीफ साहब शायद मरने लगे हैं। तो अगर उन्होंने इलाज करवाना तो इंसानी हमदर्दी पे आपको बाहर जाने दिया। ये तो पता चल गया कि आप झूठ बोल के गए। आप हमेशा झूठ बोलती हैं कि मेरी पाकिस्तान तो, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो अब आप अपने वालिद को कहिए ना वापस आके, इतने बड़े वो लीडर हैं तो यहां पे पॉलिटिक्स करें। आप खुद यहां पे पॉलिटिक्स करें बाहर निकल के, पहले अपनी सजाएं भुगतने के बाद। तो बुनियादी तौर पर आपकी एक ही चीज में एक्सपर्टीज है और वो नस्ल दर नस्ल आपको मुंतकिल हुई है, वो है झूठ बोलना, दरोगोई करना, धोखा देना। आपकी अब ये असलियत लोगों के सामने आ चुकी है और अब ये जो EDTA का जो चीज आपके सामने आई है, इस पे इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट भी करेगी। जो लोग इसमें मुलव्वस हुए उनको सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को यहां से झूठ बोल के भागने में मदद दी, उनका भी एहतसाब होना चाहिए और शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो इस बात पे जश्न मना रहे थे, रसगुल्ले खा रहे थे कि 3 दफा